का एक्शन समझना चाहूंगा अनिल जी, क्योंकि एक बार दिन में लग रहा था कि शायद 25,000 का आप स्तर छू भी सकते हैं। 970 का बाजार ने हाई भी बनाया, वहां से फिर आप देख रहे हैं 24,900 के इर्द गिर्द ही कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ऊपरी स्तर पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। पहला एक घंटा थोड़ा चौपी था, बट उसके बाद जो ये मूव आई है बाजार की, इसे कैसे समझना है? और जो पार्टिसिपेशन आ रहा है स्टॉक्स का, ब्रॉडर मार्केट्स का, सेक्टर्स का, वो काफी बढ़िया है सर। दीप, ये एक देखिए, इस मार्केट को आप जिस तरह से देखना चाहें उस तरह से देखें। दोनों तरफ से आपके लिए साफ संकेत है। अगर आपको लगता है कि मार्केट मजबूत है तो आपको सब कुछ मजबूती वाला दिखेगा। अगर आपको लगता है कमजोर है तो आप कमजोरी के कई सारे कारण ढूंढ लेंगे, राइट। सो बट पॉइंट ये है, जो सुबह शुरुआत हुई एकदम सुस्त हुई। गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा था 60-70 पॉइंट नीचे खुला, लेकिन आप खुली नहीं। शुरुआत एक डेढ़ घंटा फुल टाइम पास चला 11 बजे तक, राइट। 11 बजे तक हम क्या बात कर रहे थे कि गोल नहीं हो रहा है, बॉल पोजीशन किसके पास है? यस सर, राइट। और बॉल पोजीशन में हमारा डिसीजन था कि बुल वाले तेजी वाले भारी है, बॉल अपने पास ज़्यादा रखिए, गोल करने के चांस इनके ज़्यादा है। और वही हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। उन्होंने अपनी मजबूती को आगे बढ़ाया, बढ़ाकर एग्जैक्टली वहाँ पहुँचे जहाँ इनको पहुँचना था। आज हमने ऊपरी रेंज जो दी थी निफ्टी की 24,900 24,975, ये रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। और खुला तब भी हम ये कह रहे थे कि खुला है, इंतजार कीजिए 900 से 975 के रेंज में जितना 25,000 के नज़दीक आप बेच पाएंगे प्रॉफिट बुक करना है। आज का ही 968 है। बैंक निफ्टी सिंपल 51,775, 51,950 आपके लिए ऊपरी जोन है। आज का हाई देख लीजिए 51,957 और वहाँ से पूरा घुमा। सो एक अच्छी बात यह है कि बाजार बिल्कुल सही लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं, सही लेवल पर रुक रहे हैं। हाँ, अभी ये वॉलेटिलिटी है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो फिर कल वाला देख लीजिए, अपने आप आपको अच्छी लगने लगेगी। कल के मुकाबले में कम है आप, लेकिन 2-3 दिन का व्यू देख रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है। ये मार्केट अभी ऐसा है जिन लेवल पर और जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कभी कभी होता है, सुस्ती बहुत होती है। आप 12 से 3 पिक्चर देख के आ जाए, 3 बजे वापस आए तो मार्केट को जान छोड़ के कहीं मिलता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप 3 मिनट के लिए इमरजेंसी ब्रेक ले लें और आए तो फिर पता चला कि कुछ अलग ही हो गया। कल जैसे हुआ था। कल जैसे हुआ तो वैसा ही है। सो और आप आंखें मिल के देखें, अरे कुछ मैंने स्क्रीन पुरानी तो नहीं देख ली या कुछ जाके, तो ये ऐसा ही मार्केट है, चलता है। बात वही है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए, ये है परफेक्ट लेवल पे बाजार रुक रहा है, परफेक्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो आज की मैं एड्रेस चेक में आपको बता दूं जी। पहले आज सुस्त शुरुआत हुई और सुस्त शुरुआत की 2 वजह थी। ग्लोबल संकेत आपको सुस्ती के थे और कल एफआईएस की बिकवाली थी, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से अगर बाजार आज कमजोर खुलते थे तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। 60-70 पॉइंट कमजोर खुलते थे तो खुल सकते थे, लेकिन दीप आज के बाजार में आप वापस से 25,000 के नजदीक पहुंचे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और बात की है। बताऊं क्या? कल का आपका लो था 24,775 का जी। आज पूरे दिन भर अब तक बाजार ने कल का लो नहीं तोड़ा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बाजार की स्ट्रेंथ है। और ये बढ़ा भी इसलिए कि 11 बजे तक आपने 24,775 नहीं तोड़ा, जबकि गिफ्ट निफ्टी बार बार आपको ये संकेत दे रहा था कि उसके नीचे ही खुलना है। और इसीलिए आपको याद होगा सुबह हमने स्टॉप लॉस, इंट्राडे, क्लोजिंग दोनों 24,750 दिया था कि उसके नीचे खुले तो आप एक बार के लिए लॉन्ग काट लीजिए। कल का लो बाजार ने तोड़ा नहीं। आज का लो 24,800 का है, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार मजबूती दिखा रहा है। कल अचानक से कोई क्यों बेच गया वो अभी तक किसी को पता नहीं, किस वजह से किसने बेचा, लेकिन यह है कि वो फ्लूक ट्रेड था। शायद किसी को अर्जेंसी में बेचना होगा, कोई रिडम्पशन प्रेशर होगा, वोटेवर, या किसी हेज फंड की बिकवाली हुई। लेकिन बाजार ने आज सुबह से संकेत आपको मजबूती के दिए हैं। कल का लो नहीं तोड़ना, जितना गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा था उतना नहीं खुलना। डेस्पाइट की कल एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है। डेस्पाइट की ग्लोबल संकेत उतने मजबूती के नहीं थे। डेस्पाइट कि आपको अगले 2 दिनों तक आपको इस बात का डर तो है ही है ना कि फेड की बड़ी मीटिंग है, उसके बावजूद अगर बाजार वापस से लाइफ हाई की तरफ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बाजार की मजबूती है। लेकिन साथ ही जो हमने परफेक्ट लेवल ऊपर के दिए, जहाँ से प्रॉफिट बुक 52,000 आपका स्टॉप लॉस निफ्टी का है, इंट्राडे का आप देख लिए 51,957 से घुमा है। बैंक निफ्टी भी 51,900। तो और सेम कि 25,000 के ऊपर पार करना मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, और आप 24,970 के आस पास घूमे तो ऊपर परफेक्ट लेवल से मुनाफा वसूली भी आई है। अब 2 बड़े लेवल 25,000 और 52,000 को पार करने में थोड़ी मुश्किल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बड़े लेवल है और वो आखिरी 1-1.5 घंटे में भी रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है। और गुरुवार तक, जब तक कि एक आज और कल 2 दिनों की जो फेड की बैठक शुरू हो रही है,
वो कंप्लीटली संकेत ना दे दे तब तक आपको उतार चढ़ाव थोड़े से रहते नजर आ सकते हैं। तो गुरुवार तक थोड़ा वो रहेगा। चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी करते रहिए। आज भी देखिए ना, आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो मस्त है एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। तो मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 400 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 200 पॉइंट ऊपर है, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में तेजी, लाइफ हाई दोनों ने बना लिया है, करेक्ट। तो वापस ये भी जोश में आ गए। आज कमजोरी खत्म करने के लिए बैंक निफ्टी को 51,800 के ऊपर बंद होना जरूरी है। वहीं पे है अभी, वहीं पर है। एग्जैक्टली 51,800 पर यही लेवल चाहिए आपको बंद होने के लिए। 52,300 की तो मैंने उम्मीद छोड़ दी कि 52,300 के ऊपर बंद होगा तो तेजी में आ जाएगा, लेकिन 51,800 के ऊपर बंद हो तो देखते हैं हो पाते हैं या नहीं। निफ्टी 24,800 के ऊपर भी बंद हुआ तो भी चल जाए। कल मैंने आपको बोला था सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर बंद करा दिए, आज मैं 35 पॉइंट नीचे भी बंद होने को तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप 24,800 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं तब भी कुछ, लगातार तीसरा दिन हो जाएगा ना आपका 24,800 क्लोजिंग। आपने निर्णायक तौर पे 24,800 को पार कर लिया। अगर लगातार तीसरे दिन आपको क्लोजिंग मिल जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता 5-15 पॉइंट से ऊपर बंद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे 24,800 भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दीप, हुई है कि इस तरह के इंट्राडे वाले मार्केट में और ओवरनाइट मार्केट में इंट्राडे की पोजीशन भी कम रखनी है, ओवरनाइट पोजीशन भी कम रखनी है। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, फास्ट मूवमेंट जो आ रहे हैं उसमें आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के खतरे ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी पोजीशन कम रखें और अपने सही लेवल का इंतज़ार करें। खरीदने या बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी न करें। वो पुराने और क्या अनुभवी शिकारी की तरह गात लगाकर बैठे रहें। अपने लेवल, शिकार अपनी रेंज में आए तभी गोली मारें। आप पीछे बार बार कूद के शेर को पकड़ने की कोशिश ना करें, किधर है जाड़ी, इस जाड़ी में उस जाड़ी में, वो ना करें। पता चला दूसरी पीछे से आके शेर आपका शिकार कर गया। होता था कि वो बोलता है ना बच्चा के मेरे दादाजी बड़े शिकारी थे, मेरे दादाजी बड़े शिकारी। बोला आखिर में क्या बोला, हुआ क्या, शेर उनको मार के खा गया। वैसा वाला, वैसा शिकारी ना बने। आपके रेंज में, आपके लेवल पे और आपके कंफर्ट पे आपको इंडेक्स आता दिखे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो ही ट्रेड इनिशिएट करें। अदरवाइज स्टॉक्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है। ऑलराइट, स्टॉक्स पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर है और स्टॉक्स पर ही हमारा फोकस बना रहेगा।